नई कौमी असम्बली के पहले इजलास में शदीद हुल्लड़बाजी, चोर चोर के नारे, नवाज शरीफ चोर, दूसरी तरफ घड़ी चोर के नारे। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आमने सामने। हंगामा खेज इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। वजीर आजम और स्पीकर के लिए वोट हमें दे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वक्त मौलाना फजल रहमान के पास पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मौलाना के सामने अपना मौकफ रखा। और गवादर और गिरदोनवा में तूफानी बारिशें, गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। कई मुकामात पर ज़ालाबारी, निगोर में भी तूफानी बारिश, बंद टूटने से पानी शहर की तरफ आने का खदशा। सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। कल इवनिंग शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमे तालीम सिंध का ऐलान। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है, हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब का कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब। बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा है। असम्बली पूरी हो तभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। बैरिस्टर गौर ने कहा, अवाम ने गुलामी नामंजूर के बयानिए को कबूल करके हमें ऐवान में भेजा है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशिस्तें हैं। हुकूमती सीटों पर जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी लोग हैं। इस्तदा है स्पीकर असेंबली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी न अप्लाई किया। जिन्होंने लिस्ट देनी थी वो सब यहाँ बैठे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब, कहा अब कोई नई लिस्ट नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वोट चोर के नारे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में घड़ी उतार कर लहरा दी। कौमी असेंबली में मेहमानों की गैलरी में मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो जरदारी को गले लगाया, हाल अहवाल पूछा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और पर्दा फिर कोई आजादी मार्च देखिए, इंतजार करें। ये असेंबली नहीं कुछ और है। मौलाना ला ताल्लुक हो गए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान। वोट देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लगता नहीं ये असेंबली अपनी मदद पूरी करेगी। सहाफी ने पूछा, क्या एक बार फिर आजादी मार्च होगा? सरबराह जेयूआई ने कहा, अभी इंतजार करें। एएनपी का भी बायकॉट का ऐलान। असफंजाब वली कहते हैं, सूबाई असेंबलियों और सेनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम को खदशात से आगाह कर दिया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों पर छूट मांगी। वॉशिंगटन का पाबंदियों पर रियायत देने से इनकार। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। अगर मंसूबे का आगाज न किया तो पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान मुआहदे के मुताबिक अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका। निगरान हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी तहफ्फुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा, ऐसे खत वो ही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। आप खुद ही नतीजा अखज कर लें। शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। ये जानबूझकर पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की साजिश मुल्क की मईशत और अवाम का गला घोटने के मुतरादिफ है। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाह हो जाए।
आपकी जीत हुई है। सर आपका बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने का। आज वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी आपने जुल्म जबर बर्बरियत और सियासत तो नहीं की, हमारे साथ तो दुश्मनी की गई। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान की पार्लिमान आमद। अली मोहम्मद खान ने कहा, पाकिस्तान में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती, हक की जीत हुई। सरताज गुल वजीर ने कहा, हमारे साथ सियासत नहीं जुल्म हुआ है। बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शेर अफजल मरवत बोले, अवाम ने बोसीदा निजाम को नई जहत देने के लिए मैंडेट दिया। जैन कुरैशी ने कहा, दिल भर आया। शाह महमूद कुरैशी न सही, उन जैसे कई लोग ऐवान में मौजूद। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पेट्रोलिंग मश्कें 25 से 27 फरवरी के दौरान नीम पहाड़ी इलाकों में की गईं। पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीमें शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सिरीन शामिल थे। आर्मी चीफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स का आगाज। मुल्क भर से जायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकार उमर शहजाद आज बनेंगे मेहमान। हर लम्हा पुरजोश में खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।